नमामि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच और मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहा है और वो प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन गया है। प्रतिक्रियाएं भी काफी मजेदार आ रही हैं और ये मजेदार प्रतिक्रियाएं योगी आदित्यनाथ के उस वीडियो पर आ रही हैं जिसमें वो एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उसको उच्चारण करते वक्त उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। गोरखनाथ धाम के महंत योगी आदित्यनाथ अगर मंत्र का उच्चारण करें और उनकी जबान लड़खड़ा जाए तो लोगों को तो मौका मिलेगा ही और लोग कटाक्ष भी करेंगे और यही कुछ हो रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ। ये वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा कि इस वीडियो में किस तरह से योगी आदित्यनाथ उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और हद तो ये है कि मंत्र वो याद करके नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि लिखा हुआ मंत्र पढ़ते वक्त उनका उच्चारण लड़खड़ा जाता है। ऐसे में सवाल लोगों का यह है कि एक महंत मंत्र का उच्चारण बिना देखे नहीं कर पा रहा है, दूसरा ये कि एक महंत उच्चारण लिखे हुए मंत्र का भी कर रहा है तो वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें भी जबान लड़खड़ा जाती है। इस पर लोगों के बड़े मजेदार ट्वीट भी आ रहे हैं और लोग तंज कर रहे हैं। सबसे पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वो क्लिप आपको दिखाता हूं जिसमें योगी आदित्यनाथ मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। नमामि मेसान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। तो देखा आपने, इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दरअसल ये वीडियो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त का, जब प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था। दरअसल सीएम योगी अपने भाषण के लिए आए थे और भाषण के दौरान उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया जिसमें वो अटकते हुए नजर आए और खास बात ये रही और लोगों की तंज की वजह भी ये रही कि आप एक लिखा हुआ मंत्र पढ़ रहे थे, लिख कर लाए थे वो मंत्र और उसको पढ़ते वक्त भी आपकी जबान लड़खड़ा गई, आपको वो मंत्र याद भी नहीं था। और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले बड़ी मजेदार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एक तो तंज इस बात को लेकर भी था कि प्रधानमंत्री मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, ये एक बड़ा चर्चा का केंद्र था। उसके अलावा अब योगी आदित्यनाथ का जब से ये वीडियो सामने आया है, ये क्लिप सामने आई है, उसके बाद से लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया था। कांग्रेस नेता अभय दुबे ने इसे शेयर करते हुए क्या लिखा, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि अभय दुबे की प्रतिक्रिया इस बात को बताएगी कि किस तरह से इस पर लोग सोच रहे थे। अभय दुबे ने लिखा कि श्री रुद्राक्षटम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भगवान शिव की स्तुति हेतु रचित है, पढ़कर भी सही नहीं पढ़ा जा रहा है, यानी पढ़कर भी आप सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिखा हुआ मंत्र भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक बसोया ने भी मंत्र देखकर लिखा कि मंत्र देखकर भी सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये एक बड़ा कटाक्ष योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह है कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं और वो भी देखकर सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये एक केंद्र बन गया योगी आदित्यनाथ की फजीयत का। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी लिखा गया कि दूसरे वाले भी कम नहीं है, भगवान के दरबार में भगवान के लिए दो शब्द भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ सकते। ये मैं जो जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने 2 टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर है। और कांग्रेस नेता अलकलामा ने लिखा सब फर्जीवाड़ा है। तो ये प्रतिक्रियाएं लगातार आई और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर जो यूजर्स थे उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। इसमें शिव कुमार दास नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने लिखा अरे देख कर तो सही पढ़ लिया होता योगी जी, ये उनकी प्रतिक्रिया थी। और नीतीश कुमार सिंह नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया ये राहुल गांधी पर तंज कसते हैं, यानी कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी बोल देते हैं, लेकिन अब जब अपनी बारी आई है तो आप जो लिखा हुआ मंत्र था उसको भी ठीक ढंग से नहीं बोल पाए, उसमें भी आपकी जबान लड़खड़ा गई। तो सवाल लोग ये कर रहे हैं कि अपनों को दूसरों को नसीहत और अपने को फजीहत वाली स्थिति है कि आप खुद तो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो उसके काम में आप कमियां जरूर निकालते हैं। तो ये स्थिति है देश के उस राज्य की जहां पर अब आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, महंत हैं गोरखधाम पीठ के और वहां
जब लोगों की प्रतिक्रियाएं आई तो उसके जो बैकग्राउंड था उसमें यही था कि आप एक महंत हैं और आप उस मंत्र का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। ये लगातार प्रतिक्रियाएं लोगों की आई और इस पर मजेदार कमेंट्स भी आए। लेकिन ये समझना होगा राजनीति में तमाम राजनेताओं को कि आप अगर धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति करेंगे तो ऐसे में लोगों की के आलोचना का भी केंद्र आप बनेंगे, क्योंकि आप धर्म के नाम पर राजनीति और धर्म के लिबास पे आप राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे के धर्म पर सवाल करते हुए आप अपने आप को सबसे बड़ा धर्म का प्रचारक अगर बताना शुरू कर देंगे तो आपकी हर चीज पर लोगों की नजर होगी। और यही हुआ है योगी आदित्यनाथ के साथ। जब आप किसी एक धर्म विशेष को का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते रहें और दूसरे धर्म पर कटाक्ष करते रहें और तमाम आपकी कार्यशैली और आपके भाषणों से वो तमाम चीजें झलकती रहें, तब आप अगर एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो वो गलती पकड़ में आएगी। और वो कैमरे के सामने जब आप करते हैं ना, तो कैमरा हर चीज कैद करता है। और जब कैमरे ने कैद किया कि आपकी जबान लड़खड़ाई है, आप गलत बोले हैं, तो लोग सवाल करेंगे कि साहब आप मुख्यमंत्री हैं, आप महंत हैं और आप एक धर्म के प्रचारक भी हैं, और लिहाजा आपकी जिम्मेदारी थी कि उस वक्त उस स्टेज से खड़े होके आप सही ढंग से चीजों का उच्चारण करते, सही ढंग से लोगों को वो चीजें प्रस्तुत करते। प्रधानमंत्री के टेलीप्रॉम्प्टर पर भी सवाल है कि आप भगवान के दरबार में पहुंचे हैं और आपके पास 2 शब्द बोलने के लिए आपको टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं, कई कैमरों और लाइट के बीच में तमाम चीज़ों को आप जब प्रस्तुत करते हैं तो कैमरे कैद करते हैं, और कैमरे जब कैद करते हैं तो लोग उसे देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि मीडिया जो नहीं दिखाता है वो द सच आपको दिखाता है। इसलिए क्योंकि जो चीज़ छुपाई जाती है वही खबर होती है। लिहाजा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लगातार कीजिए शेयर।